वैसे तो कर्म को कोई टाल नहीं सकता है। जो कर्म हमने किए हैं उसका परिणाम हमें हर हाल में भुगतना पड़ेगा। आप कहेंगे अगर ऐसी बात है तो हमें कभी कभी कहा जाता है कि भाग्य, किस्मत बदलनी है तो ये कर लो, किस्मत बदलनी है तो ये उपाय कर लो, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या ये सही है? या बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात पर कहीं ना कहीं विश्वास करते होंगे कि किस्मत को बदला जा सकता है। लेकिन सबसे पहले जानना ये चाहिए कि आखिर किस्मत कहते किसको है? क्या है भाग्य? कैसे लिखा जाता है भाग्य? हमें ये सिखाया गया है कि जब बालक का जन्म होता है और जब वो 6 दिन का होता है, छठी पूजी जाती है, तो उस दिन छठी मैया आती है और उस बालक का भाग्य लिखती है। ऐसी कहीं कहीं जगह मान्यता होती है, शायद आपके यहाँ भी हो, पर ऐसी मान्यता मानी जाती है कि 6वें दिन भाग्य लिखा जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि वो भाग्य लिखता कौन है? अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, किसी प्रकार का आपको अवरोध है जीवन में, तो वो भाग्य किसने लिखा? क्या भगवान ने आपकी किस्मत बनाई, या किसी देवी देवता ने आपकी किस्मत बनाई, या किसी ग्रह ने, किसी मंगल ने, किसी शनि ने आपकी किस्मत बनाई? इसका उत्तर शास्त्र देते हैं, और शास्त्र कहते हैं इस दुनिया में किस्मत बनाने वाला कोई देवी देवता नहीं होता है, इस दुनिया में किस्मत बनाने वाला भगवान भी नहीं होता है, बल्कि हम अपनी किस्मत का निर्माण स्वयं करते हैं। अपने भाग्य का भी निर्माण हम स्वयं करते हैं, और उसमें बीच में किसी देवी देवता का, किसी भगवान का हस्तक्षेप नहीं होता है। आपका भाग्य आप बनाते हैं, मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है। तो कहीं भी किस्मत को दोष देना या भाग्य को दोष देना मूर्खता है। यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वो या तो हमारे इस जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप हो रहा है, या हमने पूर्व काल में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसका परिणाम अच्छा या बुरा हमें इस युग में, इस जन्म में प्राप्त होता है। किस्मत मतलब कर्मों का फल। उदाहरण के लिए आप खड़े हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है, हल्के में ले लोगे तो ऊपर से निकल जाएगी। आप खड़े हैं और मैंने आपसे कहा कि अपना एक पैर उठाइए और उत्तर दिशा की ओर करिए। आपने पैर उठाया और उत्तर दिशा की ओर कर दिया। अब मैं कहूं कि अपना दूसरा पैर उठाइए और दक्षिण दिशा की ओर अपना पैर करिए। आप खड़े हुए, तो क्या अब आप अपना दूसरा पैर उठा पाएंगे? हाँ या नहीं? नहीं। पहली बार जब आपसे कहा गया तो आपके पास निर्णय लेने का अधिकार था कि आप अपना दायां पैर उठाते हैं या बायां पैर उठाते हैं। पहली बार आपके पास निर्णय था, समय था, लेकिन जब आपने पैर उठा दिया उसके बाद
अब निर्णय आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप अपना पैर ऑलरेडी उठा चुके हैं। कर्म भी वही होता है। कर्म यानी आपके पास निर्णय है, आपको चोरी करनी है या आपको सत्यता से चलना है। आप निर्णय करें, और आपने निर्णय कर लिया कि मुझे चोरी करनी है, आपने कर्म कर दिया। अब जो इसका परिणाम है, जो इसका फल है, वो अब किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? कर्म करना हमारे हाथ में है। चॉइस ऑफ डिसीजन जो होता है वो हमारे हाथ में है कि आपको अच्छा करना है या बुरा करना है। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन कर्म का फल किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। अब भगवान को भी कोई मौज तो चढ़ी नहीं कि आपने अच्छे कर्म किए फिर भी आपको गलत ही गलत दिए जाए। अगर कुछ दे रहे हैं भगवान, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कर्म के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है। हमने कहीं उस कर्म को अपनाया होगा, जिसके कारण आज उसका परिणाम हमें भगवान के द्वारा मिल रहा है। बस परिणाम देना भगवान के हाथ में, बाकी सब कुछ हमारे हाथ में। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।